नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है प्रोफाउंड इन्फो। दोस्तों, ये सिनोनिम सीरीज के अंदर सेकंड वीडियो है, उसका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड किया हुआ है, आप उसको जाकर जरूर देखें। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। आप अपने मोबाइल फोन्स में गूगल ट्रांसलेट करके एक ऐप आता है दोस्तों, उसको जरूर इंस्टॉल करें। ये ऐप आपकी बहुत हेल्प करेगा। बहुत से मेरे फ्रेंड्स इस ऐप का यूज़ करते हैं अपनी आइल्स कोचिंग के अंदर, क्योंकि ये ऐप उनको कॉम्प्लेक्स वर्ड और सिनोनिम का यूज़ करने में बहुत हेल्प करता है। देखिए दोस्तों, सिनोनिम का यूज़ हम एक सेंटेंस में एक सही तरीके से यूज़ करना इसका बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हमें उसकी प्रिसाइज लोकेशन और उसकी पोजीशन का अगर हमें नहीं पता है तो वो एक सेंटेंस एक यूजलेस सेंटेंस माना जाएगा। ये ऐप आपको इस तरह से हेल्प करेगा, जब आप एक कॉम्प्लेक्स वर्ड या एक सिनोनिम को आप एक सिंपल वर्ड के प्लेस पे उसको पोजीशनड करेंगे, तो उस सेंटेंस को अगर आप इस गूगल ट्रांसलेट में आप डालेंगे तो ये उसका हिंदी में अनुवाद करके देगा। अगर आपको वो हिंदी का अनुवाद एग्जैक्ट लगता है जो आपने सोचा था उस सेंटेंस के लिए, तो आपका वो सिनोनिम जो वर्ड है वो एक प्रिसाइज लोकेशन पर है। अदरवाइज तो उसमें कुछ ना कुछ कमी है जो आपको उसे इम्प्रूव करना होगा फर्दर। तो दोस्तों, ये आप अपने मोबाइल फोन्स में जरूर यूज करें। तो चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हमारे पहले वर्ड की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला जो वर्ड है वो है इवेड, जिसे हम हिंदी में बचना कहते हैं, और इंग्लिश में इसका जो वर्ड है वो है इल्यूड। जो मीनिंग है इसका वो है इल्यूड। तो दोस्तों, इस वर्ड को मैंने आइल्स रीडिंग में बहुत बार देखा है। ये रिपीटेटिवली यूज होता है आइल्स रीडिंग में, और अगर हमें इसे राइटिंग में एक इफेक्टिवली तरीके से इसको यूज करना है तो हमें जहां जहां पर हमें कोई चीज को अवॉइड करना होता है, जैसे कोई प्रॉब्लम है तो हम राइटिंग में लिखते हैं कि भाई हमें इस प्रॉब्लम को अवॉइड करना है, तो वहां पर हम उस अवॉइड की जगह पे इसको इवेड लिख सकते हैं या फिर इल्यूड लिख सकते हैं दोस्तों। इसके जो सिनोनिम है वो है अवॉइड एंड डॉज, और दोनों का सेम ही मतलब है दोस्तों, जिसका सामना न करना, जिसे अवॉइड करना। इसका एंटोनिम जो है दोस्तों वो है कन्फ्रंट। कन्फ्रंट को हम ये भी कह सकते हैं न बच पाना, या फिर आप कह दे कि भाई सामना करना। जो इसका एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंस है वो है दोस्तों, हिज फ्रेंड्स हेल्प्ड हिम टू इवेड कैप्चर फॉर ए टाइम। तो उसके दोस्तों ने उसकी मदद करी उसकी कैप्चर को इवेड करने में, या फिर आप कह सकते हैं उसकी कैप्चर को अवॉइड करने में। जो हमारा सेकंड वर्ड है दोस्तों वो है अकाउंटेबिलिटी, जिसे हम हिंदी में जवाबदेही भी कहते हैं, या फिर हम इंग्लिश में अगर इसका मीनिंग समझे तो वो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, इस वर्ड का राइटिंग में बहुत बार यूज होता है। मैंने अपनी खुद की पर्सनल राइटिंग में भी इसको यूज किया हुआ है। ये बहुत ही अच्छा वर्ड है दोस्तों। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है लाइबिलिटी एंड आंसरबेलिटी। तो दोस्तों, इस वर्ड को हम अगर यूज करना चाहे राइटिंग में तो हम वहां पर इसको यूज कर सकते हैं जहां पे कोई चीज किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, या फिर हमें किसी चीज का आंसर देना होता है, या फिर जहां पर हमें गवर्नमेंट के कुछ रोल्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग एक चैलेंज है नाउअडेज इन फ्रंट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। तो वहां पर हम गवर्नमेंट का जवाब मांग सकते हैं कि भाई आप बताएं, आपने क्लाइमेट चेंज के प्रति आप जागरूक है या नहीं, आप अपनी जवाबदेही दें। तो दोस्तों, इस वर्ड का जो एंटोनिम है वो है इरिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम इसको सेंटेंस के रूप में यूज करें तो वो बनेगा, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी हैज कोरोडेड पीपल रिस्पेक्ट फॉर पॉलिटिकल लीडर्स। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी मतलब लैक ऑफ जवाबदेही आप कह सकते हैं, या फिर जवाबदेही की कमी की वजह से लोगों के प्रति लोगों की पॉलिटिकल लीडर्स के प्रति जो उनकी रिस्पेक्ट थी वो बहुत कम हो गई थी। कोरोडेड का मतलब होता है कम होना या डिस्ट्रॉय होना। दोस्तों, हमारा जो थर्ड वर्ड है वो है डिस्प्यूट। ये एक कॉमन वर्ड है, ये बार बार यूज भी किया जाता है दोस्तों। इस वर्ड का हिंदी में जो मीनिंग है वो है विवाद, या फिर आप अगर इसका इंग्लिश मीनिंग जाने तो वो होता है डिबेट। कई बार डिबेट होती है, डिबेट बहस कहते हैं हम। तो बहस कहाँ कहाँ होती है, जहाँ पर दो पक्ष एक दूसरे के प्रति
मतलब उनके कॉमन शेयरिंग नहीं होती उनके व्यूज की, तो वहां पर डिबेट होती हैं और वहीं पर विवाद होते हैं। तो इसके सिनोनिम्स हैं दोस्तों डिस्कशन या डिस्प्यूटेशन। अगर इसका एंटोनिम यूज करें तो एग्रीमेंट मैंने समझौता, या फिर आप कोऑपरेशन भी कह सकते हैं दोस्तों। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो दोस्तों ए टेरिटोरियल डिस्प्यूट वाज हेल्ड बिटवीन टू कंट्रीज। अब आप अगर आज कल देखें तो भारत चाइना का भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा है दोस्तों, तो उसके साथ हम इसे रिलेट कर सकते हैं दोस्तों। इसका हिंदी में मतलब है दोस्तों कि सीमा विवाद दो कंट्री के बीच में होना। इस सेंटेंस का वो मीनिंग आप मान सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो फोर्थ वर्ड है वो है डिटेन, जिसे हम हिंदी में हिरासत में लेना भी कहते हैं। इसका जो इंग्लिश में मीनिंग है वो है दोस्तों होल्ड। किसी को आप कह सकते हैं कैप्चर करना किसी भी पूछताछ के लिए, या फिर आप कहते हैं कस्टडी में लेना। इसके जो सिनोनिम है दोस्तों वो है टेक इनटू कस्टडी और सीज, या फिर रोक कर रखना। दोस्तों इसका जो एंटोनिम है वो है रिलीज, छोड़ देना। आपने कई बार न्यूज में सुना होगा दोस्तों, कहते हैं पॉलिटिकल लीडर्स वर डिटेन्ड फॉर क्वेश्चनिंग। जैसे कोई एक विवाद होता है उसके ऊपर कई बार पॉलिटिकल लीडर्स का जो उसके अंदर कोई एक रोल होता है, तो उसके लिए कई बार पुलिस उनसे पूछताछ करती है दोस्तों, तो उसमें हम डिटेन का वर्ड को यूज कर सकते हैं दोस्तों। और जो इसका सेंटेंस यहाँ पर है दोस्तों वो है कस्टम्स ऑफिसर्स में डिटेन गुड्स फॉर अप टू 2 days। तो दोस्तों कस्टम ऑफिसर एक गुड होता है, गुड्स हम कहते हैं यहाँ पर कोई भी एक फूड आइटम होता है या फिर कोई एक प्रोडक्ट होता है उसे हम गुड्स कहते हैं दोस्तों। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम आता है उसे हम टोटली गुड्स मानते हैं दोस्तों। तो कस्टम ऑफिसर गुड्स को अपने होल्ड करके रखते हैं 2 से 3 दिन तक दोस्तों। इस सेंटेंस का ये मतलब है दोस्तों। जो हमारा फिफ्थ एंड लास्ट वर्ड है दोस्तों वो है रिमोट, जिसे हम दूरवर्ती भी कहते हैं और फार अवे भी कहते हैं। ये वर्ड बहुत ही कॉमन है दोस्तों, राइटिंग में भी आप इसका यूज करते हैं और स्पीकिंग में तो आप रेगुलरली इसका यूज करते हैं। जो स्टूडेंट्स गांव में रहते हैं या फिर जो इंडिविजुअल्स गांव में रहते हैं वो कहते हैं आई केम फ्रॉम ए रिमोट एरिया। तो इस वर्ड का बहुत ही ज़्यादा ये उपयोग होता है दोस्तों आइल्स मॉड्यूल्स के अंदर, चाहे वो रीडिंग में भी हम इसे बहुत बार पढ़ते हैं दोस्तों। तो मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप एक कॉम्प्लेक्स वर्ड को या फिर एक हार्ड वर्ड को अगर आप किसी रीडिंग में अगर आप भी उसको देखते हैं तो दोस्तों उसे मार्क कर लीजिए दोस्तों। ये सबसे बड़ा आपका एक फायदा होगा। उस वर्ड को आप देखिए उस सेंटेंस में कैसे यूज हुआ है और उस वर्ड का आप मीनिंग भी देखें, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कॉम्प्लेक्स वर्ड को ज़्यादा पढ़ने में, उनका मतलब समझने में और उनको यूज करने में। तो इसी वर्ड को अगर हम सिनोनिम देखें तो इसके होते हैं डिस्टेंस या फिर बहुत फार, हम कहते हैं फार। और इसका एंटोनिम है जो दोस्तों वो है क्लोज, बहुत नजदीक। इसको अगर हम सेंटेंस के रूप में देखें तो ये देता है हमें द वैली इज रिमोट फ्रॉम द यूजुअल टूरिस्ट रूट्स। जो वैली थी वो यूजुअल टूरिस्ट प्लेस से बहुत दूर थी या फिर रिमोट पोजीशन पर थी। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। Thank you guys for all your support and please subscribe.